नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं सीट मेटल में मेजरिंग टूल्स की। तो मेजरिंग टूल्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं? सबसे पहले स्टील रूल। इंजीनियर्स स्टील रूल आर यूज टू मेजर द लीनियर डायमेंशन ऑफ वर्क पीस। वर्क पीस की लीनियर डायमेंशंस को मेजर करने के लिए हम स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। स्टील रूल्स आर मेड ऑफ स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील। ये स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है किससे? दीज रूल्स आर अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 150 mm, 300 mm एंड 600 mm एंड 1000 mm। ये स्टील रूल जो मिलते हैं ये 150 mm, 300 mm, 600 mm और 1000 mm में मिलते हैं। द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टील रूल इज 0.5 mm। यदि इसकी रीडिंग एक्यूरेसी की बात करें या लीस्ट काउंट की बात करें तो 0.5 mm। डू नॉट प्लेस ए स्टील रूल विद अदर कटिंग टूल। कभी भी अदर कटिंग टूल के साथ स्टील रूल को नहीं रखना चाहिए। अप्लाई ए थिन फिल्म ऑफ ऑयल व्हेन नॉट इन यूज। और जब हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो तब इसके ऊपर जो है ऑयल की एक पतली परत चढ़ा देनी चाहिए। ये स्टील रूल दिखा रखा है किस तरीके से मेजर करते हैं और किस तरीके से डायमेंशंस को ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा इसमें अदर्स टाइप्स भी रूल्स हैं, जिसमें कि नंबर 1 है नैरो स्टील रूल। फिगर नीचे दिखा रखा है। नैरो स्टील रूल इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ कीवेज एंड डेप्थ ऑफ स्मॉलर डाया ब्लाइंड होल्स ऑफ जॉब्स वेयर द ऑर्डिनरी स्टील रूल कैन नॉट रीच। जो काम ऑर्डिनरी स्टील रूल नहीं कर सकता है या जहां पर ये नहीं पहुंच सकता, वहां पर हम नैरो स्टील रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? डेप्थ ऑफ कीवेज को मेजर करने के लिए या डेप्थ ऑफ स्मॉल डाया के लिए या फिर ब्लाइंड होल के लिए। ब्लाइंड होल बताया था मैंने दोस्तों, 2 तरह के होल बताए थे। एक थ्रो होल होता है जो आर पार होता है ऑब्जेक्ट के, और एक बताया था ब्लाइंड होल जो आर पार नहीं होता। इट्स विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली 5 mm एंड थिकनेस 2 mm। इसकी जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2 mm होती है और जो इसकी थिकनेस होती है, मोटाई जो होती है वो 2 mm होती है। नीचे फिगर दिखा रखा है दोस्तों। नेक्स्ट है इसमें शॉर्ट स्टील रूल। दिस सेट ऑफ 5 स्मॉल रूलर्स टुगेदर विद ए होल्डर इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेजरमेंट इन confined or hard to reach locations which prevent the use of ordinary steel rules। जिस जगह पर ordinary steel rules नहीं पहुंच पाता है या काम नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में हम शॉर्ट स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज सुटेबली फॉर मेजरिंग ग्रुप्स, शॉर्ट शोल्डर्स, रेसेसिस, कीवेज etc। इसका जो इस्तेमाल करते हैं हम ग्रुप्स की मेजरिंग के लिए, शॉर्ट शोल्डर रेसिस के लिए या कीवेज वगैरह के लिए करते हैं। इन मशीनिंग ऑपरेशन ऑन सेपर्स, जब सेपर्स पर मशीनिंग ऑपरेशंस होते हैं या मिलर्स पर होते हैं, एंड टूल एंड डाई वर्क या कोई टूल एंड डाई वर्क होता है। द रूल्स आर इजीली इंसर्टेड इन द स्लॉटेड एंड ऑफ द होल्डर एंड आर राइटली क्लैम्प्ड इन प्लेस वेयर ए स्लाइट टर्न ऑफ द नर्ल्ड नट एट द एंड ऑफ द हैंडल। इसके हैंडल में एक नर्ल्ड नट होता है। 5 रूल्स लेंथ आर प्रोवाइडेड 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच एंड 1 इंच। ये इसी साइज में पाए जाते हैं। एंड ईच रूल इज ग्रेजुएटेड इन 32 एंड्स ऑन वन साइड ऑफ 64th ऑन द रिवर्स साइड। एक साइड में इसकी तरफ 32 ग्रेजुएटेड होते हैं तो दूसरी तरफ 64 होते हैं। ये फिगर आपका दोस्तों दिखा रखा है। तीसरा होता है इसमें स्टील रूल विद टेम्पर्ड एंड। स्टील रूल विद टेम्पर्ड एंड। दिस रूल इज फेवरेट विद ऑल मशीन्स। ये सभी मशीन मैकेनिक्स इसको इस्तेमाल करते हैं। सिंस दिस रूल इज फेवरेट विद ऑल मैकेनिक्स सिंस इट टेपर्ड एंड परमिट्स मेजरिंग ऑफ इनसाइड साइज ऑफ स्मॉल होल्स, नैरो स्लॉट्स, ग्रुप्स, रेसेसिस etc। जहां पर कम जगह होती है वहां पर उसके इनसाइड मेजरिंग के लिए, चाहे तो वो होल्स है, नैरो या स्लॉट्स है, ग्रुप्स है, रेसिस है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस रूल हैज ए टेपर फ्रॉम 1/2 इंच विड्थ एट द 2 इंच ग्रेजुएशन टू 1/8 इंच विड्थ एट द एंड। इसकी जो टेपर दे रखी है वो विड्थ में देखी है तो 1/2 इंच, ग्रेजुएशन में 2 इंच और 1/8 इंच विद एट द एंड। ये आपका टेपर दिखा रखा है दोस्तों स्टील रूल।
नेक्स्ट है वर्नियर कैलिपर। ए वर्नियर कैलिपर इज ए प्रीसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये एक प्रीसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इट इज यूज्ड टू मेजर अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.02 mm। 0.02 mm की एक्यूरेसी तक नापने के लिए या मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। वर्नियर कैलिपर्स आर अवेलेबल विद डिफरेंट एक्यूरेसी। ये अलग अलग एक्यूरेसी के साथ पाए जाते हैं। द सिलेक्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी नीडेड एंड द साइज ऑफ द जॉब टू बी मेजर्ड। किस जॉब को नापना है या किस तरह की एक्यूरेसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस एक्यूरेसी या लीस्ट काउंट इज डिटरमाइंड बाय द ग्रेजुएशंस ऑफ द मेन स्केल एंड द वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन्स के साथ जो है मेन स्केल की को मिला करके डिवाइड बाई मेन स्केल बाई वर्नियर स्केल, तो हम क्या प्राप्त करते हैं, इसकी लीस्ट काउंट प्राप्त करते हैं। नीचे दोस्तों फिगर दिखा रखा है वर्नियर कैलिपर का, यानी कि वर्नियर स्केल्स का। वर्नियर कैलिपर भी बोल देते हैं इसको और वर्नियर स्केल भी बोल देते हैं। जहां पर इससे भी बहुत कम मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, यानी कि और भी कम डिस्टेंस है, तो उसको नापने के लिए हम दोस्तों माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ए माइक्रोमीटर इज ए प्रीसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ए जॉब जनरली विद इन ए एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm। उसकी जो लीस्ट काउंट थी वो 0.02 mm थी इसकी, और माइक्रोमीटर कितनी होती है 0.01 mm। माइक्रोमीटर्स यूज्ड टू टेक द आउटसाइड मेजरमेंट आर नोन एज आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो आउटसाइड नापते हैं उनको आउटसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं, और जो इनसाइड नापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इनसाइड माइक्रोमीटर बोलते हैं। दोस्तों ये माइक्रोमीटर का फिगर दिखा रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन सेट की। कॉम्बिनेशन सेट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ये अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लाइक लेआउट वर्क, मेजरमेंट एंड चेकिंग ऑफ एंगल्स। ये तीन चीजें ध्यान रखना, चेकिंग ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट और लेआउट वर्क के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं कॉम्बिनेशन सेट का। ये कॉम्बिनेशन सेट का दोस्तों फिगर दिखा रखा है, ये फिगर जरूर ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड वायर गेज SWG। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। द थिकनेस ऑफ द सीट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड वायर गेज। जो सीट की थिकनेस नापी जाती है वो इसी वायर गेज की सहायता से नापी जाती है। द गेज कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क शेप स्मूथेंड स्टील मेटल पीस विद न्यूमरस स्लॉट्स अराउंड द आउटसाइड एज। इसमें जो क्या होता है, जो गेज जो होता है इसके अंदर डिस्क होती है, स्मूथेंड स्टील की होती है, और उस पर बहुत सारे स्लॉट कटे होते हैं। These slots are of various width and correspond to certain gauges number। ये gauges number के हिसाब से जो है या width के हिसाब से दिया जाता है। gauge number is stamped on one side of each slot। हर स्लॉट की तरफ ये ग्रेजुएशन दिए होते हैं, and one the other side, दूसरी तरफ भी होता है। The decimal part of an inch is stamped to show the thickness of the sheet and the diameter of the wire। वायर के डायमीटर को चेक करने के लिए और सीट की थिकनेस को चेक करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। थिकनेस ऑफ द सीट इज चेक्ड बाय इंसर्टिंग द एज ऑफ द सीट इन द अप्रोप्रिएट स्लिट ऑफ द स्टैंडर्ड वायर गेज। जो हमको सीट की थिकनेस नापनी होती थी, स्टैंडर्ड वायर गेज के अंदर जो स्लॉट कटे होते हैं उस एक अप्रोप्रिएट स्लॉट के अंदर सीट को फंसा देते हैं और नाप लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वायर डायमीटर इज चेक्ड बाय इंसर्टिंग द वायर ओनली इन द स्लॉट्स एंड नॉट इन द सर्कल। उसको स्लॉट के अंदर डालते हैं वायर को, सर्कल के अंदर नहीं डालते हैं, और इसकी फिर जो थिकनेस को या इसके रेडियस या डायमीटर को चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेडियस गेजेस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेडियस गेजेस कंसिस्ट ऑफ टू गेजेस हैविंग ए नंबर ऑफ स्टील स्ट्रिप्स और ब्लेड्स स्क्रू टुगेदर इन वन सिंगल होल्डर। एक सिंगल होल्डर के अंदर ये बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं ब्लेड के आकार की। द स्क्रू इज नोन एज द लॉक स्क्रू। जो इसके अंदर स्क्रू लगा होता है उसको लॉक स्क्रू बोलते हैं। द मटेरियल यूज्ड इंटायरली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और ये जो बना होता है ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है। बट ए लेयर और फिनिश ऑफ सैटिन क्रोम कैन बी एडिड सिंस इट कीप्स द रेडियस गेज कोरोजन फ्री एंड गिव्स देम मोर रस्ट रेजिस्टेंस। कोरोजन फ्री और मोर रस्ट रेजिस्टेंस को रोकने के लिए, रेजिस्टेंस वगैरह को, इसके ऊपर एक सैटिन क्रोम की परत चढ़ा देते हैं। तो दोस्तों नीचे जो फिगर दिखा रखे हैं आपके एक्सटर्नल रेडियस और इंटरनल रेडियस की फिगर दिखा रखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।